गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्षितिज भाग 2 के सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कहानी मानवीय करुणा की दिव्य चमक पढ़ेंगे। इसके लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। हिंदी की नई कविता के प्रसिद्ध साहित्यकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में सन 1927 में हुआ था। इन्होंने एंग्लो संस्कृत उच्च विद्यालय बस्ती से हाई स्कूल की परीक्षा पास की। उसके बाद उन्होंने क्वींस कॉलेज वाराणसी में अध्ययन किया तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा पास की। उन्होंने ऑडिटर जनरल इलाहाबाद के कार्यालय से अपने कर्ममय जीवन की शुरुआत की। इन्होंने अध्यापन कार्य भी किया। फिर ये क्लर्क रहे और उसके बाद आकाशवाणी में सहायक प्रोड्यूसर के पद में कार्य किया। सन 1965 में साप्ताहिक पत्रिका दिनमान के उप संपादक के पद पर भी कार्य किया। अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्षों में उन्होंने पराग नामक बच्चों की मासिक पत्रिका, जो बहुत ही लोकप्रिय थी, उसका सफलतापूर्वक संपादन किया। वे तीसरा सप्तक के भी कवि थे। 1984 में इनका देहांत हो गया। तीसरा सप्तक अज्ञेय जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी द्वारा सप्तकों का निर्माण किया गया था। उसमें यह तीसरे सप्तक के कवि थे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार व नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, काठ की घंटियाँ, खूंटियों पर टंगे लोग, जंगल का दर्द, कुआनो नदी आदि प्रमुख कृतियाँ हैं। बकरी नाटक, लाख की नाक, भौं भौं खौं खौं बाल साहित्य और लड़ाई कहानी संग्रह है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने अपनी रचनाओं में सरल, सहज व प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग किया है। तत्सम शब्दों के साथ साथ उन्होंने विदेशी और देशज शब्दों का भी प्रयोग किया है। इनकी रचनाओं में मध्यम वर्गीय जीवन के संघर्ष, कुंठा, महत्वाकांक्षाओं का चित्रण बनता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की जो साहित्य रचना है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, यह एक संस्मरण है। इस संस्मरण में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने फादर कामिल बुल्के की चारित्रिक और व्यवहारिक विशेषताओं का चित्रण किया है। यूरोप के बेल्जियम में जन्मे फादर बुल्के स्वयं को भारतीय कहते थे। उनकी जन्मभूमि रैम्स चैपल गिरजों, पादरियों, धर्म गुरुओं, संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने भारत को ही अपनी कर्म भूमि बनाया। लेखक के फादर बुल्के से घनिष्ठ संबंध थे। फादर बुल्के ने हिंदी को समृद्ध और राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने में भरसक सहयोग दिया। लेखक का मानना है, जब तक रामायण है तब तक फादर बुल्के को याद किया जाएगा। तो बच्चों, आज हम मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ का सार पढ़ेंगे और फिर जो आपकी क्लास है उसमें हम इस पाठ की व्याख्या करेंगे। इस पाठ में मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में स्वयं को भारतीय कहने वाले फादर कामिल बुल्के की
जीवन की उन विशेषताओं का वर्णन किया गया है जो स्पष्ट करता है कि सन्यासी होते हुए भी वे पारंपरिक अर्थों में सन्यासी नहीं थे। वे जिससे एक बार रिश्ता बना लेते थे उसे जिंदगी भर तोड़ते नहीं थे। जब तक भारत में राम कथा रहेगी तब तक फादर कामिल बुल्के को एक सच्चे भारतीय साधु की तरह याद किया जाता रहेगा, क्योंकि उन्होंने हिंदी में अपना उल्लेखनीय शोध प्रबंध राम कथा उत्पत्ति और विकास पूरा किया था। फादर कामिल बुल्के ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जन्म तो लिया बेल्जियम में, किंतु अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। उन्हें हमेशा भारतीय संस्कृति एवं हिंदी भाषा से अगाध प्रेम करने वाले साधु व्यक्ति यानी मानवीयता से परिपूर्ण व्यक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाएगा। यह थे फादर कामिल बुल्के का थोड़ा सा परिचय। आज हम जब क्लास पढ़ेंगे तो उसमें फादर कामिल बुल्के और उनके बारे में और अधिक जानकारी इकट्ठा करेंगे। धन्यवाद।